आपको बता दें कि सरकार भले ही किसी भी प्रदेश की हो, उसकी पहली प्राथमिकता होती है कि राज्य में औद्योगिक विकास के साथ ही लोगों को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर मिले। और ऐसा ही पैगाम राजस्थान की गहलोत सरकार ने देने का काम किया है। मुख्यमंत्री गहलोत चाहते हैं कि हर हाथ को काम और रोजगार के मौके मिलते रहें। बीते 2 सालों में गहलोत सरकार ने औद्योगिक विकास के लिए लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा दिया। इससे हर हाथ को काम मिलने का सपना भी साकार हो रहा है। हर हाथ को काम, यही है पैगाम। गहलोत सरकार ने दिया है पैगाम। हर हाथ को मिल रहा है काम और रोजगार। उद्योग सेक्टर का हो रहा है कायाकल्प। नई नीतियों, अनुदान और नई इंडस्ट्री का निर्माण। निवेश प्रोत्साहन के लिए बनाई गई नई नीतियां। सरकार ने उद्योग सेक्टर को दी है प्राथमिकता। प्रदेश के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के सिलसिले में औद्योगिक निवेश के लिहाज से राजस्थान निवेशकों का पसंदीदा डेस्टिनेशन बना है। और इसकी वजह प्रदेश सरकार के लिए गए बड़े फैसले हैं, जिनमें एकल खिड़की के माध्यम से उद्योगपतियों को सुविधाएं दी गई हैं। इसमें नीतिगत पहल, शांत औद्योगिक वातावरण, उपलब्ध औद्योगिक भूखंड है। बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए राज्य की गहलोत सरकार ने रोजगार उपलब्धता और नए निवेश के लिहाज से उद्योग सेक्टर को प्राथमिकता दी है। सरकार ने औद्योगिक विकास नीति, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना बनाकर निवेशकों के लिए मरुधरा के दरवाजे खोले हैं। राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के साधन उपलब्ध करवाने के लिए योजना शुरू की गई है। राज्य के युवा योजनाओं में रोजगार के लिए अपने लघु उद्योग को स्थापित कर रहे हैं। योजना के माध्यम से राज्य की बेरोजगारी भी कम। हमने नया एमएसएमई एक्ट लेकर आए, जिसमें छोटे उद्योगों के लिए जो उद्यमियों को जो परेशानी होती थी, अब उनको 3 साल तक एमएसएमई में जो उद्योग लगेंगे, 3 साल तक उनको किसी परमिशन की आवश्यकता नहीं है। अपना उद्योग चलाए, लगाए, और कोई ना इंस्पेक्शन है, ना किसी तरह की उनको बाधा आएगी। 3 साल के बाद उनका उद्योग चल जाए, फिर आप 6 महीने में परमिशन ले लो। इसके बाद निश्चित रूप से राजस्थान में जो लोगों को परेशानी आती थी ब्यूरोक्रेसी से, उसको भी हमने दूर किया है। अब उद्यमियों को ब्यूरोक्रेसी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अब हमने वन स्टॉप स्टॉप लेकर नया कानून लेकर आए। इसके बाद उसमें एक ही छत के नीचे 14 विभाग के अधिकारी 100 तरह की परमिशन एक ही छत के नीचे बैठकर वो देंगे। समय सीमा उसकी बांधी गई है। इसमें आपको परमिशन देनी पड़ेगी। जो उद्योगपति चक्कर लगाते थे 1-2 साल तक, उनसे उनका पीछा छूटेगा। इसी पॉलिसी के कारण हमारे राजस्थान में जो उद्योगों का निश्चित रूप से एक तरह से हमारे रिको के प्लाट जो 20-20 साल से नहीं बिके थे, कभी 50 साल में नहीं बिके, इतने प्लाट 19-20 में हमारे 1400 से ज़्यादा बिके। अभी 20-21 में हमारे 2500 से भी अधिक प्लॉट रिको के बिके हैं। वहाँ पर इंडस्ट्री लगी। कोविड होने के बाद भी, आर्थिक मंदी होने के बाद भी राजस्थान की जो रिप्स पॉलिसी है, औद्योगिक नीति है, वन स्टॉप स्टॉप है, इसके कारण राजस्थान में उद्योग लगाने वालों की निश्चित रूप से बहुत बड़ी बाहर से लोग निवेश करने वाले लोग आए हैं। और हमें खुशी है कि इतने सारे प्लॉट बिकना राजस्थान के लिए शुभ संकेत है। मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह रिप्स पॉलिसी में बहुत सारी छूटें दी है, उसी के कारण राजस्थान में यहाँ पर उद्योग लगाने वाले आए हैं। एक मुख्यमंत्री लघु रोजगार योजना में हम 5 साल तक उद्यमी को 5% से 8% तक उसको सब्सिडी ब्याज में देंगे, जिसके कारण बैंकों का लोन मिलने में भी उनको आसानी हो। बैंक ये नहीं महसूस करे कि हमारा लोन कहीं फंस जाएगा। तो सरकार जब उनको सब्सिडी देगी 5 साल तक ब्याज में, निश्चित रूप से बैंक भी इसमें बढ़ चढ़ कर अपना योगदान दे रहे हैं औद्योगिक नीति को बढ़ाने के लिए। एमएसएमई कानून बनाने वाला पहला राज्य बना है राजस्थान। बिना अनुमति लिए छोटे उद्यमियों को दी गई मंजूरी। उद्योगों के संचालन की सरकार ने दी है अनुमति। पहले लेनी होती थी 17 विभागों की इजाजत, अब 3 साल तक किसी मंजूरी की जरूरत नहीं। राज्य की गहलोत सरकार ने प्रदेश में लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने का कार्य किया है। इससे राजस्थान देश में पहला राज्य बन गया है। इसमें एमएसएमई कानून लाकर उद्यमियों को आकर्षित किया गया है। इसके माध्यम से
छोटे और मध्यम उद्यमियों के साथ स्टार्टअप से जुड़े उद्योगों को बिना पूर्व अनुमति इंडस्ट्री लगाने की अनुमति दी गई है। एमएसएमई उद्योगों को राज्य में बिना किसी प्रशासनिक बाधा के स्थापना का वातावरण उपलब्ध कराने के मकसद से एमएसएमई अधिनियम 2019 लागू किया। एक्ट में अब किसी भी एमएसएमई इकाई को राजस्थान सरकार के किसी भी विभाग से 3 साल तक कोई अनुमति लेने की जरूरत नहीं। अब हम आपको दिखाते हैं कि उद्योग विभाग की ओर से ऐसी कौन सी नीतियां बनाई गई जिनके माध्यम से निवेशकों को आकर्षित किया जा रहा है। लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में बहुत कुछ है खास। लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना एमएसएमई एक्ट में 3 साल तक नहीं लेनी होगी उद्योग लगाने की अनुमति। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना बैंकों से ब्याज अनुदान युक्त लोन उपलब्ध कराया जा रहा है। राजस्थान औद्योगिक विकास नीति में नए निवेश को प्रोत्साहित करने की पहल की गई है। राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2019 लागू की गई। उद्योग स्थापना, संचालन और रोजगार के अवसर बढ़ाए गए। राजकोषीय प्रोत्साहन, बिजली शुल्क, स्टैंप ड्यूटी और भू रूपांतरण शुल्क में 100% तक की राहत दी है। निवेश और रोजगार के लिए अनुदान 50 से बढ़ाकर 75% किया गया। सरकारी आंकड़ों पर अगर गौर करें तो निवेशकों ने यहाँ पर बड़ी संख्या में औद्योगिक प्लॉट खरीदे। एमएसएमई को लेकर बनाई गई नीतियों ने भी प्रदेश के औद्योगिक वातावरण को संवारा है। राजस्थान औद्योगिक निवेश संभावनाओं पर अब काम करने में लगा है। उद्योग मंत्री परसादीलाल मीणा की अगर माने तो सरकार ने आपदा में ही एक साथ 23 नए औद्योगिक प्रदेश सरकार ने 4022 करोड़ रुपए के नए निवेश पर कार्य करने की योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। इसमें 4933 नए औद्योगिक प्लॉट विकसित किए गए। इसके पहले चरण में मेडिकल, स्पोर्ट्स गुड्स, सिरेमिक, पेट्रोकेमिकल, हैंड टूल्स, ग्रेनाइट, एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग, आर्टिफिशियल ज्वेलरी सहित 10 औद्योगिक क्षेत्र खास तौर पर विकसित हो रहे हैं। और इसी कड़ी में प्रदेश के कई जिलों में नए औद्योगिक जोन और क्षेत्र भी शुरू हो चुके हैं। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना है लक्ष्य। योजना में ऋण पर दी जा रही है सब्सिडी। 5 से 8% है सब्सिडी की दर। लोन की अधिकतम सीमा है 10 करोड़। बेरोजगारी की समस्या के स्थायी समाधान के लिए मुख्यमंत्री गहलोत ने लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना शुरू की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना है। योजना में ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिल रहा है और बेरोजगारी दर में भी गिरावट आई है। इस योजना में सरकार लोन लेने पर सब्सिडी दे रही है और इसी कारण ज्यादा से ज्यादा लाभार्थी स्वरोजगार के लिए लोन लेने के लिए प्रोत्साहित हो रहे हैं। इससे उनको रोजगार भी मिल रहा है। श्री सेल से जयपुर सोलर से बात कर रहा हूँ। अपने राजस्थान में मुख्यमंत्री प्रोत्साहन जो लघु उद्योग योजना से जो लोन मिलता है, हमने वो लोन लिया और उसका हम काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं। हमने हमारे व्यवसाय को काफ़ी आगे बढ़ाया है और उसके जो भी लोन का हमें जो इंटरेस्ट रेट जो मिलता है वो हमें हर महीने क्वार्टरली मिल जाता है। और मैं चाहूँगा कि आगे काफ़ी रोज़गार हमें इससे मिल रहा है और हम आगे भी इससे आगे रोज़गार करते जाएंगे। और मैं भावी जो युवा पीढ़ी है उनको भी इस चीज़ के लिए कहूँगा कि वो इस रोज़गार के लिए मुख्यमंत्री लघु योजना के लिए अपना अप्लाई करे, फॉर्म भरे और उसका फ़ायदा उठाए अच्छे से अच्छा और अच्छा आगे ग्रोथ करे। सर योजना है, इससे हमने मतलब लोन लिया है बैंक से और इसमें जो सब्सिडी मिलती है इससे हमने मतलब ब्याज का जो भी पैसा है वो हमारे बच जाता है। कहाँ से ये पूरी प्रेरणा मिली आपको और किस तरह से फ़ायदा इसका मिला है? इसका फ़ायदा हमारे को मिला, जैसे हमारे और भी मतलब कई यूनिट वालों ने मतलब लोन ले रखा था, उसमें सब्सिडी थी, पेपरों में भी आती थी, मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी। राज्य सरकार निवेश प्रोत्साहन नीति लॉन्च करके नए निवेशकों को मरुधरा की ओर आकर्षित कर रही है। इससे राज्य में रोजगार के अवसर तो बड़े ही हैं, वहीं गहलोत सरकार का सपना भी साकार हो रहा है और साथ ही राज्य के खजाने में भी इजाफा हो रहा है।
प्रदेश में औद्योगिक विकास और बेरोजगारी की बढ़ती हुई दर को रोकने और स्वरोजगार के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है। राजस्थान सरकार की ओर से ऐसी कई नीतियां बनाई गई जिसके माध्यम से स्थानीय युवाओं को स्वरोजगार के प्रति आकर्षित किया जा रहा है, निवेशकों को उद्योगों के लिए आकर्षित किया जा रहा है ताकि राजस्थान में औद्योगिक दृष्टि से विकास हो सके। राजस्थान में मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना MSME स्कीम्स के साथ सिंगल विंडो सिस्टम भी लागू किया गया ताकि राजस्थान में किसी भी प्रकार के उद्योग लगाने के लिए 3 साल तक किसी भी तरह की परमिशन की आवश्यकता नहीं होगी। इसी के साथ मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के माध्यम से 10 करोड़ रुपए तक का लोन भी राज्य सरकार की ओर से किसी प्रकार की गारंटी के बगैर दिया जा रहा है। राजस्थान सरकार लगातार इस दिशा में प्रयास कर रही है कि बढ़ती हुई बेरोजगारी की दर को रोकने के लिए स्थानीय युवाओं को स्वरोजगार के प्रति आकर्षित किया जाए, उनको स्वरोजगार के लिए नए नए स्कीम्स के माध्यम से स्वरोजगार की ओर प्रेरित किया जाए ताकि बेरोजगारी की जो दर है उसको भी घटाया जा सके और लोग स्वरोजगार से जुड़ सकें। राजस्थान में इससे औद्योगिक दृष्टि से विकास भी होगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजय गिरी के साथ दिनेश कसाना, A1 TV, जयपुर।